जय हिंद इंजीनियरों। तो आज हम लोग बात करेंगे OHPCL की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है, जो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई हुई थी। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था जब ये पब्लिक किया गया था तब, ठीक है। हो सकता है आप लोग उस समय फॉर्म भराना स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं सोचा कि चलो एक बार और बना देते हैं वीडियो। बच्चा का कमेंट भी आ रहा था, 4-5 बच्चे कमेंट किए थे कि सर एक और वीडियो बनाकर थोड़ा समझा दीजिए कि टर्म एंड कंडीशन क्या है, कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, ये सब चीज़ हमें थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको पता ही है ये बिजली जो जनरेट करती है, ट्रांसमिट करती है, सब चीज़ करती है। जो पानी से जो बिजली बनता है ना, उससे ये ज़्यादा काम करती है, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है। अब देखो जो वैकेंसी निकल के परमानेंटली जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, यहाँ पे ये बात जान जाओ। अब देखो यहाँ पे सीट की संख्या ना टोटल आप लोग का मतलब बहुत ज़्यादा सीट है, 192 प्लस में आप लोग का सीट निकला हुआ है। इसमें ITI डिप्लोमा सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म को भरने के लिए। जैसे रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ वेरियस टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव TNE, ठीक है। ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल्स, ट्रेनिंग ऑपरेटर्स EL मतलब कि इलेक्ट्रीशियंस, लाइनमैन, मैकेनिकल और ट्रेनिंग ऑपरेटर, मैकेनिकल फिटर और वेल्डर ट्रेनिंग का। उसके बाद से क्रेन ऑपरेटर, उसके बाद से ट्रेनिंग यहाँ पे वायरमैन ट्रेनिंग, स्टोर कीपर ट्रेनिंग, ये सब पोस्ट है, ओके। अब देखो जब मैं वीडियो बनाया था उस समय, तो उस समय फॉर्म भराना स्टार्ट नहीं हुआ, तो 17/8 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट आप लोग का 14/9/2023 रखा गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट आप लोग का 14/9/2023 है। ये लास्ट आप लोग का पेमेंट करने का भी है और लास्ट डेट आज मतलब कि लास्ट आप पेमेंट कर सकते हो, फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखो यहाँ पे टेंटेटिव डेट ये सब चीज़ बताया गया है कि आप लोग को अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप लोग का एग्जाम ले लिया जाएगा, कंफर्म है ये, ठीक है। डाटा ये कंफर्म है। सबसे जरूरी बात क्या है ना, ये जब भी वैकेंसी आउट करती है तो सब चीज़ पहले ही शेड्यूल बना देती है, पब्लिकली अनाउंसमेंट कर देती है, भाई एग्जाम आपका ये लेंगे, इस दिन लेंगे, ठीक है। फॉर्म भराना आप लोग का स्टार्ट जब से होगा उसके एक मंथ तक आप लोग का क्लोजिंग डेट रखा जाएगा, ये सब चीज़ पहले ही अनाउंसमेंट कर देती है। आप देखो यहाँ पे आप लोग का 6 प्रोडक्ट ये सब बताया गया कि यहाँ पे 6 प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया कि इन कहाँ है वो चीज़ बताया गया। हमको इस सब से मतलब नहीं है, मेन चीज़ पे हमको सीट की संख्या कितना निकला हुआ वो चीज़ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सीट की संख्या, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, वैकेंसी पोजीशंस यहाँ पे देखो मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो यहाँ पे OHPCL की ओर से जब भी वैकेंसी आउट होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले के लिए वैकेंसी ज़्यादा निकलती है, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो ITI वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे सीट की संख्या देखो टोटल आप लोग के लिए वैकेंसी निकला हुआ 81, इसमें PWD भी इंक्लूड है, एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, ये सब लाइनमैन हो गया, ऑपरेटर हो गया, ये सब पोस्ट होता है। उसके बाद से देखो यहाँ पे मैकेनिकल वाले के लिए ऑपरेटर, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, क्रेन, ये मतलब ये वेल्डर मतलब वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर। उसके बाद से वायरमैन, स्टोर कीपर, इसी में आ जाते हैं, 10 सीटिंग का है। उसके बाद से देखोगे तो नीचे आओगे तो यहाँ पे सैलरी के बारे में बताया गया कि भैया आप लोग को जो सैलरी बनेगा कितना बनेगा। अब देखो जैसे कि आप लोग का स्टाइपेंड मतलब स्टार्टिंग में आप लोग को जो ट्रेनिंग आप लोग का होगा उसमें आप लोग का 22,700 रुपया देगा, ओके। पोस्ट कोड आप लोग का यहाँ पे देखिएगा, पोस्ट कोड ध्यान, जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो पोस्ट कोड ये ध्यान दे दीजिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या बताया गया, 25,500 आप लोग का बेसिक रहेगा, ओके। 81,100 आप लोग का मतलब कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आप लोग का सैलरी बनेगा। मतलब कि ये आप लोग का सैलरी अप्रॉक्स में आप लोग का जब आप लोग का ये ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगा तब आप लोग का सैलरी आप लोग का 35K, ठीक है। मतलब कि आप लोग का 34 से 35 के बीच में आप लोग को इन हैंड आप लोग को पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद से देखोगे तो यहाँ पे आप लोग का सैलरी सबका वही है, ठीक ना। मैकेनिकल से की हो या फिर वेल्डर से की हो या क्रेन ऑपरेटर हो या फिर इलेक्ट्रीशियन से हो, डज नॉट मैटर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। क्वालिफिकेशन हाई रहेगा तो हाई ज़्यादा पैसा देगा, तो सबका सैलरी वही बनेगा। ITI पोस्ट पे जो भी है वो सबको यही सैलरी देगा। मतलब स्टार्टिंग आप लोग का सबका 25,500 लेकर मतलब कि आप लोग का 81,100 के बीच में आप लोग बनने वाला है। डिप्लोमा की है तो डिप्लोमा में आप लोग का ज़्यादा सैलरी बनेगा। उसके बाद देखो ट्रेनिंग आप लोग को 1 साल का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का जब ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगा तब जाके आप लोग को सब चीज़ TA DA HRA बेसिक अलाउंसेस जो भी होगा उस पर आप लोग का इंक्रीमेंट सब चीज़ जुड़कर आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इस यहाँ पे आप लोग का सर्विस बाउंड है, ठीक है। ये बहुत एक बच्चा कमेंट बार कर रहा था, सर्विस एग्रीमेंट बाउंड क्या होता है। देखो सर्विस एग्रीमेंट बाउंड क्या होता है, कॉर्पोरेशन जो भी वैकेंसी जैसे PSU है चाहे जो भी भर्ती निकालती है भारत सरकार चाहे केंद्र सरकार जो भी है, तो एग्रीमेंट करवाती है भैया हम 3 साल या 4 साल आपको रखेंगे, खर्चा करेंगे, तो उस पीरियड में आप अगर छोड़ के जाते हैं तो आपको भैया पे करना होगा। कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई ऐसा पैसा मतलब कि बोलते हैं मतलब पे कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 12th पास, यहाँ पे देखो 12th पास वाला भी बंदा एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि दूसरा नंबर दिया गया
कि मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए यहाँ पर भी देखो, जैसे कि 12th पास हो, ITI की हो, डज नॉट मैटर, लेकिन यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है भाई तो वो भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखना NCVT, ठीक है, SCVT नॉट फॉर एलिजिबल है, यहाँ पे NCVT नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए। SCVT स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग जो होता है वो एलिजिबल नहीं है बंदा, एलिजिबल फॉर्म नहीं, मतलब फॉर्म को भर ही नहीं सकते हो, वो लेबे नहीं करेगा वहाँ पे। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना साइबर में जाकर तो वहाँ पे वो लेगा ही नहीं। उसके बाद देखो वेल्डर ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोग को सेम टू सेम वही टर्मिनेट करनी चाहिए ना भैया, 12th पास हो या फिर ITI किए हो, ठीक है। अगर अप्रेंटिसशिप की हो, नेशनल NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है। वेल्डर ट्रेड NCVT से की हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। क्रेन ऑपरेटर में वही है आप लोग का 12th पास भी हो, एलिजिबल हो। उसके बाद से यहाँ पर एक बात बताया गया, क्रेन ऑपरेटर के लिए क्या है, मस्ट हैव द वैलिड वर्कमैन सी परमिटेड इशूड बाय द अप्रोप्रिएट, मतलब कि अथॉरिटी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, तभी जाकर आप फॉर्म को भर सको, क्योंकि क्रेन चलाना है वहाँ पे। ओके, उसके बाद से यहाँ पर बताया गया कम से कम मिनिमम मस्ट हैव द मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल ओवरहेड, ठीक है, ट्रैवलिंग क्रेन हैंडलिंग मिनिमम, मतलब कि 100 टन लोड का कम से कम चलाने का एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद से वायरमैन के लिए तो यहाँ पर भी 12th पास है, वही टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर भी है। स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर स्टोर कीपर भी यहाँ पे है। इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर बताया है एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट में होता है क्या है कि यहाँ पे आप लोग का 18 मिनिमम है और मैक्सिमम आप लोग का मतलब 38 है, ठीक है। इसके बाद से आप लोग का जो भी कैटेगरी हुआ उसमें आप लोग को छूट मिलेगा, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी कैटेगरी आप लोग छूट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे 38 साल आप लोग का लास्ट डेट है, मैक्सिमम एज यही है। ओके, आप देखोगे यहाँ पर रिजर्वेशन आप लोग को ज़्यादा मिलेगा जो स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा से बिलोंग करता है, मतलब कि जो भी रूल होगा एक्ट एंड रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, आप लोग को वहाँ पर अगर रेसिडेंशियल है तो आप लोग को वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा छूट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे वेटेज थोड़ा हो जाता है, यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑल इंडिया एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया स्टेट ओनली, यहाँ पर देखो बताया गया है स्टेट ओनली द कंप्लीटेड अथॉरिटिक्स टू इशूड द कास्ट सर्टिफिकेट एरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मजिस्ट्रेट यहाँ पे कलेक्टर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सब कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब बताया गया है कि मतलब ये सब कोई तहसीलदार होगा, एडिशनल मतलब कि वहाँ के जो बिलोंग करते हैं वो लोग बना कर अगर दिए हैं, मतलब कि आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट उसी के आधार पे आप लोग को छूट मिलेगा, वो सब चीज़ यहाँ पे बताया गया। SC EBC इनका चलता है, जैसे हम लोग का EBC चलता है, OBC चलता है, इनका भी आप लोग का SEBC चलता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे वेटेज होता है, जैसे कि उड़ीसा से हैं तो आप लोग को कुछ आरक्षण ज़्यादा दिया जाता है यहाँ पे। ओके, और हालांकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए, ऑल इंडिया वैकेंसी भी है, लेकिन वेटेज थोड़ा ज़्यादा ये लोग देते हैं अपने जैसे कि स्टेट को, अपने स्टेट के बच्चों को ज़्यादा थोड़ा ये प्रेफरेंस देते हैं। और एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर बताया गया, देखो यहाँ पर लिखा भी गया है द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद से देखोगे यहाँ पे बताया गया कि मतलब राइट रीड स्पीक, मतलब कि आप लोग का मतलब कि आना चाहिए, ठीक है, उड़ीसा वाला। उसके बाद से आप लोग का पास मिडिल स्कूल कम से कम उड़ीसा सब्जेक्ट लैंग्वेज उसमें होना चाहिए, या फिर आपको लैंग्वेज लोकल आना चाहिए। ये सब चीज़ मतलब कि इशारा कर रहा है कि भैया हम ज़्यादा आरक्षण देंगे, मतलब वेटेज ज़्यादा देते हैं ये लोग, किसको, अपना क्षेत्र के बच्चों को ये वेटेज ज़्यादा देते हैं, ठीक है। समझो तो 80 से 90% आप लोग का ये वेटेज, ये लोग का वेटेज रहता है। ओके, जब भी वैकेंसी आउट होती है तो कोई भी वैकेंसी आउट होती है तो ये लोग वेटेज देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग का देख लीजिए, आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तो 120 क्वेश्चन आप लोग को लिया जाएगा। इसका पार्ट ए में आप लोग का 40 रहेगा, जिसमें कि आप लोग का जनरल एप्टीट्यूड, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश सब चीज़ रहेगा, जनरल नॉलेज भी। पार्ट 2 में उसके बाद से आप लोग का 80 क्वेश्चन रहेगा टोटल। ये रिलेवेंट डिसिप्लिन, सब्जेक्ट नॉलेज, रिलेवेंट एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन जो रहेगा आप लोग का, जो भी आपका ट्रेड है, ब्रांच है, उसी से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा भैया, तो कम नहीं है, समय ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग का भुवनेश्वर जाना होगा, देखो यहाँ पर बताया गया, सब चीज़ लिखा गया। उसके बाद से सेंटर एग्जाम आप लोग का भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबालपुर, ठीक ना, बहरामपुर या बालासोर, ये आप लोग का यही जगह आप लोग का एग्जाम रहने वाला है, इसी जगह आप लोग को जाना भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे पैसा जो आप लोग को लिया जाएगा, यहाँ पे आप लोग का 500 रुपये लिया जाएगा, और अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कुछ यहाँ पे वेटेज दिया गया, जैसे कि उड़ीसा से है, PWD से है, बिलोंग करते हैं तो आप लोग को वेटेज मिलेगा। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे नॉन रिफंडेबल में पैसा रहेगा, मतलब पैसा आप लोग को ये वापस नहीं किया करेगा,
जो है ले लिया, बस ले लिया, उसके बाद देने वाला काम नहीं है। यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखो लास्ट डेट में आप लोग बता ही दिया था, ऊपर में ही बता दिया था आप लोग को। देखिए यहाँ पर भी आप लोग का वही चीज़ है 17/8/2023, 14/9/2023। जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहता है फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। हमको लगा कि आप लोग भूल गए होंगे, इसीलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।